पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट लेवेंडर रेटिकुलेटेड पाइथन। अल्लाह की कसम हुआ डाले। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 18 फीट है इसकी लेंथ। और ये वाला पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट है। शादी के वक्त आपके गले में हार डाले गए थे या सांप डाले गए थे? रेप्टाइल्स के किंग है पाकिस्तान में। शारा फैसल पे शेर जो छुट गया था। जी जी, आपने ही रेस्क्यू तो किया बस वो वाइल्ड लाइफ के साथ टीम के साथ मिलके मैंने फिर उनको रेस्क्यू करके फिर उनको हैंड ओवर किया था। शेर को मुंह से पकड़ा था मोजिस खवातीन हज़रात और एक थप्पड़ मारा था। कहाँ घूम रहे हो? चलो। ये रेड आइज एल्बाइनो सनफायर टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। 6-7 नाम है। ये ऐसे स्नेक्स हैं कि ये भी काटते हैं तो हाथ में चोट लगती है, खून निकलता है। और इनमें चाहे जितने भी आप मास्टर हो, ये लाजमी काटते ही काटते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कितनी देर में मार देता है? विद इन मिनट्स में बंदा मार सकता है। ब्लैक कोबरा किसी को दिखा रहा था और वो उसको बाइट हुआ और विद इन मिनट्स में वो एक्सपायर हो गया। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। सांप पालना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये क्या गले में डाले हुए इतने बड़े बड़े पाइथन, क्या डाल दिए भाईजान? सर ये है पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट लेवेंडर रेटिकुलेटेड पाइथन। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 18 फीट है इसकी लेंथ। और वेट भी ज़्यादा नहीं है, 120 किलो का हो गई है माशाल्लाह। 120 किलो कंधे पे डाल के बोल रहे हैं ज़्यादा नहीं है। अभी ये नीचे आए, ये बड़े बड़े पाइथन लेके, मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई पानी की लाइनें डल रही हैं भाई, बड़ी बड़ी नालियाँ दिख गई मेरे को। ये तो ऊपर आए तो पता चला पाइथन है। और ये वाला पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट है। ये मेल है? ये मेल है और ये फीमेल है जो मेरे कंधे पे है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो भी आपके पास? वो एशिया का लार्जेस्ट है। हाँ। और वो भी मेरे पास है। वो 21 फीट लेंथ है उसकी। और वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से मैं उसको नहीं ला सका। अच्छा। हाँ, वो भी रेटिकुलेटेड पाइथन है। गुड न्यूज़ आने वाली है? जी जी बिल्कुल। तो गुड न्यूज़ में कितने अंडे आएंगे? देखिए इनका जो एवरेज होता है बड़ी फीमेल्स का, वो 30 से 40 अंडों का होता है। और कभी कभार जो हुआ है वो 55 अंडे 56 अंडे भी आए, 50-56 अंडे लेग्स भी आए। सही है। तो ये एक अंडा कितने का बिकता है भाई? देखिए अंडा नहीं, जब बच्चे हैच होते हैं तो उसके ऊपर होता है, जैसे नॉर्मल रेटिकुलेटेड होता है वो तकरीबन आप समझें कि $500 $600 का होता है। जो नॉर्मल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और ये सारे मॉर्फ हैं, तो उसके हिसाब से फिर प्राइसेस होती हैं। तो ये बच्चा भी कितना बड़ा निकलता है? बच्चा एक तकरीबन 10 इंच से 1 फीट तक का बच्चा होता है। 1 फीट तक का? हाँ, ये 1 फीट है? जी जी बिल्कुल, 1 फीट तक का बच्चा होता है। हसन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शादी के वक्त आपके गले में हार डाले गए थे या सांप डाले गए थे? आपको इतना शौक है सांपों का। सर बस ये रेप्टाइल्स के किंग है पाकिस्तान में। जज़ाकल्लाह सर। बस ये 2012 से ही रेप्टाइल्स में इंपोर्ट कर रहा हूँ और अभी तक मैं मोर देन 300 स्नेक्स इंपोर्ट कर चुका हूँ। और 2012 में मैंने पहली अपनी शिपमेंट मंगवाई थी, फिर उसके बाद हर साल एक शिपमेंट आती गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका बिजनेस भी बन गया है? जी बिल्कुल, ये शौक भी है, बिजनेस भी। और यहाँ एजुकेशन भी मैं लोगों को देता हूँ कि किस तरह रेप्टाइल्स के, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि सांप देख के मार दो, जहरीला सांप है। हाँ मार दो। तो अब ये है कि यहाँ पे फिर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैंने कैंपेन चलाई हैं और वहाँ पे जाके एजुकेशन के प्रोग्राम्स किए हैं। उनको पे काफ़ी नॉलेज दी है इन चीज़ों के बारे में कि ये किस तरीके से रेप्टाइल को हैंडल करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सांप देख के मार देना तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आप पाकिस्तान में कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ का ऐसा इदारा भी तो नहीं है जो इतना जल्दी ऑपरेशनल हो जाए और इतनी आ जाए। तो लोगों को ज़ाहिर है अवेयरनेस भी नहीं है, लोग फिर यही समझते हैं कि इसी में आफियत है कि मार दो। नहीं देखिए, अब काफ़ी हद तक हमारी सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है। और अभी इन्होंने एक काउंसिल भी बनाई, उसका मुझे मेंबर भी बनाया है। सिंध वाइल्ड लाइफ काउंसिल बनी है फॉर कंजर्वेशन। तो अभी काफ़ी चीज़ें इस पे हो रही हैं, वर्किंग इस पे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सिंध वाइल्ड लाइफ, जावेद मेहर साहब इनके कंजर्वेटर हैं, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जाए, सारी चीज़ें हों। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा एक शारा फैसल पे शेर जो छुट गया था। जी जी, आपने रेस्क्यू तो बस वो वाइल्ड लाइफ के साथ टीम के साथ मिलके मैंने फिर उनको रेस्क्यू करके फिर उनको हैंड ओवर किया था। शेर को मुंह से पकड़ा था मोजिस खवातीन हज़रात और एक थप्पड़ मारा था। कहाँ घूम रहे हो? चलो चलो यहाँ। तो ये तो खैर इनका खासा है। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि आपको हम देखते रहते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी। अभी मैं देख रहे थे मौलाना तारिक जमील जी बिल्कुल को आप सांप दिखा रहे थे, बिल्कुल ये पाइथन, और वो बहुत खुश हो रहे थे। बिल्कुल। मौलाना साहब को काफ़ी शौक है और उनसे पहले भी एक बार मैं मुलाकात हुई थी, तो एनिमल्स लेके ही गया था।
और वो काफ़ी गौर से और काफ़ी चीज़ें मतलब नॉलेज खुद भी रखते हैं वो माशाल्लाह से, और उनको इस चीज़ पे इंटरेस्ट भी, और एक एक चीज़ उन्होंने डिटेल वाइज के खाने में क्या खाता है सारी चीज़ें काफ़ी शौक से सुन रहे थे। खाने में क्या खाता है बाय द वे? ये जिंदा चीज़ें खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, बतख हो गई, या हिरन के बच्चे हो गए जो छोटे साइज जिंदा खाते हैं ये। यार ये कितने दर्द से डालते होंगे बस आप ये एक जिंदगी नेचुरल को चीज़ है। दूसरी जिंदगी बचाने के लिए। बिल्कुल, अब देखें नेचुरल चीज़ है कि कुदरती है ये। अब इनको मैंने बहुत कोशिश की मरे हुए डालने की, पर मरे हुए खाते नहीं है क्योंकि ये कलर ब्लाइंड होते हैं। तो ये सिर्फ हीट जो एनिमल से निकल रही होती है, एक हमारी एक एनर्जी, एक हीट निकलती है, तो वो उसको सेंस करते हैं, फिर अटैक करके फिर खाते हैं। क्या बात है यार, जानवर, उसको जानवर बोला ही ये इसीलिए जाता है कि वो अपनी जान वार देता है। क्या बात है। इसका मुंह तो दिखाएं ज़रा, ऊपर तो करें ज़रा। ये मादा है, ये फीमेल है, लेवेंडर रेटिकुलेटेड पाइथन है। इसकी प्राइस क्या है, वैल्यू? देखें ये चीज़ें हैं, बड़े पाइथन्स बहुत नायाब होते हैं, तो ये बहुत ही अनमोल है। इसकी वैसे जो प्राइस है ये $25,000 है। $25,000। ये लगभग हो गई मेरा ख्याल है 28 मेरा ख्याल है 7-8 मिलियन के अराउंड हो गई PKR में। क्या बात है कि एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली का घर आपके हाथ में है। इतना, बल्कि अब तो घर भी नहीं आ रहा, इतने महंगे हो गए घर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, ये ज़्यादा एग्रेसिव है या मादा ज़्यादा? अभी इनका चल रहा है ब्रीडिंग सीजन, तो ये मेल है जो आप ये देख रहे हैं, पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट है। तो ये मोचिनो टाइगर रेटिकुलेटेड है, तो ये भी तकरीबन $22,000 का है। और ये रेयर जो मॉर्फ्स हैं, ये कलर्स हैं, बहुत रेयर कलर हैं, तो इनको फिर आपस में ब्रीडिंग कराते हैं, तो इनसे और महंगे बच्चे निकलते हैं। आपने लिए कहाँ से ये मैंने USA से पहले मंगवाए थे, तो अब माशाल्लाह काफ़ी मेरे पास अभी more than 300 स्नेक्स हैं USA से। जी बिल्कुल। तो आप इसी वजह से अब इस चीज़ का आप बिजनेस बिल्कुल सही है। मेरे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसा आपको मैंने बताया था, रेप्टाइल हाउस खोलने वाला, अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तब ये चीज़ें सारी वहीं उसी में शिफ्ट होंगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। अक्सर मैं तो जाता रहता हूँ, मेरे तो बड़े बेस्ट फ्रेंड है। आप ये याद होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहला जिराफ आया था और बड़ा वायरल हुआ था, वो हसन भाई लाए थे। और उसके बाद आपके साथ लारा आपके ऊपर जो चढ़ गई थी, लारा चढ़ गई थी, टाइगर, वो बड़ा वायरल हुआ था, वो भी इन्हीं की है। फिर उसके बाद अभी इन्होंने एक वो आपने हाइना मैंने रेस्क्यू किए हैं, वो वाइल्ड लाइफ वालों ने रेस्क्यू किए थे, फिर वो मुझे दिए थे। तो मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर मेरे फार्म पे जो वो रेस्क्यू करते हैं, फिर मैं उनको रेज भी करता हूँ। अच्छा, अभी तक सबसे महंगा सांप जो है वो आपने जो बाय किया वो कौन सा है? देखें, जो सबसे भी महंगे सांप हैं उसमें एक पाइड रेटिकुलेटेड पाइथन है, वो दिखाता हूँ। उसका छोटा बच्चा $30,000 का है। लाए? जी बिल्कुल, वो मैं लेके आया हूँ। वो भी अब मेरे पास माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलर बहुत खूबसूरत है यार। ये पाइड रेटिकुलेटेड पाइथन कहलाता है। ये उसका बच्चा है? ये अभी बच्चा है, ये सब अडल्ट कहलाता है। ये तकरीबन होगा 6 फीट तक, 6 से 7 फीट तक का है ये। $30,000? जी यार, इसका छोटा बच्चा मिलता है। अच्छा। और इसमें एक आता है एल्बाइनो पाइड, वो और महंगा है। 84 लाख रुपए का सांप है ये। और इसके अलावा इसमें एक मेरे पास है कलर, उसका सर भी पूरा सफ़ेद है। जैसे इसका सर ब्लैक है, वो पूरा सफ़ेद सर है उसका। अच्छा, अब एक बात है कि शायद एक सोशल एक्सपेरिमेंट एक इमेजिन करें, अगर हम करें कहीं ऐसे इलाके में, हम दही इलाके में छोड़े, तो वो तो मार देंगे। जाहिर सी बात है, लोग तो मतलब उसको मार देंगे, सांप आ गया कि ये महंगे हैं, ये बिकते भी हैं, आप इनको पकड़ा के दे दें, बिक भी जाएंगे। ये सारे कैप्टिव ब्रीड है यहाँ पे, ये जंगलों में आपको नहीं मिलेंगे। जंगलों में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये साइंटिफिकली, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉर्फ को दूसरे मॉर्फ से, अब ये इसके ये वाले ये मेल है, अब इसको अगर मैं दूसरी फीमेल से, जब ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगा और इसको मैं दूसरी फीमेल से मिलाऊंगा, तो इसके और बच्चे नए आप निकलेंगे, तो उसकी और वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपको अब इसमें दूसरे बॉल पाइथन्स भी हैं, वो दिखाऊंगा, और वो एज अ बिगनर पाइथन भी कहलाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बड़ी चली थी, आपको याद होगा, यहाँ से हाईवे से भर भर के गई थी, काले बिच्छू मिल रहे हैं सर, वो सारी वो फेक थी कि भाई कितने करोड़ रुपए का बिकेगा, और पूरी हाईवे से यहाँ से औरंगी टाउन से निकली थी। और मुझे याद है बिल्कुल ऐसा काले बिच्छू पकड़ने के लिए कि भाई हमारी जिंदगी काला बिच्छू सही करेगा, तो वो लोगों को उस चीज़ पे भी आप बताएं कुछ। देखें, ये सारी चीज़ें फेक हैं, अभी तक कोई पक्का बायर आया नहीं है उस चीज़ का, काले बिच्छू का। हाँ, अब देखें, जैसे एक अफवाह उड़ी, अब आप भी निकल गए, मैं भी निकल गया लेने काला के लिए, बिच्छू, ठीक है। अब लेने वाला, अब जो बड़ा इन्वेस्टर है, आपने लाके दे दिया, आपने दे दिया 10 लाख रुपए में बेच दिया, आगे उसने आपने खरीद, मैंने आपको लाके बेच दिया, आपने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। अब वो जो आगे आपसे आपकी उम्मीद थी लेने की, वो उसने नहीं लिया, तब वो जाहिर सी बात है, पैसे एक बंदा कोई ना कोई इसमें फंसता है, कोई ना कोई फंसेगा।
नहीं सही बात है। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा मतलब है नहीं कि मतलब इतना ग्राम अच्छा का बॉल होगा। पाइथन कौन कौन से हैं वो भी जी दिखा मैं दें। बॉल पाइथन्स भी आपको इसको यही रखें। इसमें कुछ अब सस्ते वाले भी हैं, सस्ते कितने सस्ते? $1000 $2000 वाले भी हैं। और क्या खूबसूरत सांप है। अच्छा देखें, इसमें आप अगर जूम करके दिखाएं, जी जी इस वाले में स्माइली फेस भी बना हुआ है, इधर ये बना हुआ स्माइली फेस। दिखाएं, उठा के दिखाइए। ये देखें, ये सारे बॉल पाइथन्स हैं और इसको बिगनर पाइथन भी कहलाए जाते हैं ये सारे। तो इनमें ये मॉर्फ होता है कि जैसे अब कोई नया शौक करना चाह रहा है तो वो ये फिर बॉल पाइथन से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा ये इतने ही बड़े होते हैं, ये इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। और ये बॉल की तरह गोल हो हाँ, अब आप देखें कुछ इसमें जब डर जाएंगे तो ये बॉल की तरह रोल हो जाते हैं, फिर ये ऐसे रोल होके बैठ जाते हैं। और ये 4-5 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और ये इसी साइज़ के रहेंगे बस। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है और वो कितनी देर में मार देता है? अच्छा देखें, दुनिया के जो सबसे खतरनाक स्नेक है, एक ब्लैक माम्बा और एक इनलैंड टाइपन है। हाँ। जो ब्लैक माम्बा है उसका जो गूगल वगैरह पे हर जगह आ रहा है कि वो 7 से 15 घंटे लेता है मारने में, पर ऐसा नहीं है। वो 7 से विदिन 15 घंटे? हाँ, पर वो विदिन मिनट्स में बंदा मार सकता है, क्योंकि काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है। और उससे ज़्यादा जहरीला है इनलैंड टाइपन, जो विदिन 45 मिनट्स के अंदर अंदर बंदा मार देता है। ओह जी। और पर वो सिर्फ ये गूगल पे लिखा हुआ है, पर जो मतलब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो विदिन मिनट्स में ही मतलब बंदा मर जाता है इनलैंड टाइपन के। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए और ऐसा सांप काट ले, आप क्या तजवीज़ करेंगे? हाथ काट दे जहाँ काटा है उसको? देखें उसमें ये होता है कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप पहले जहाँ काटे हैं उसके ऊपर आप उससे ऊपर आप कोई चीज़ इतना सख्त बांधें कि खून की रवानगी उसमें ना हो। फिर जो देसी तरीका होता है वो आप सख्त करके जितना कर सकते हैं करें, नहीं तो फिर वो लास्ट ही ऑप्शन क्या? मतलब उसको जहर को चूस के गिरा दें दूसरा बंदा जो, पर वो जाहिर सी बात है वो एक पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल अब ये है कि जैसे आप गांव देहात में और यहाँ पे नहीं है तो फिर वही यही चीज़ गांव देहात में हो रहा हो तो वो यही होता है। तो यार ये जो कोबरा और डेंजरस इस तरीके से लोग करते हैं, शौक रखते हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं सबको मतलब रिकमेंड करूंगा कि पाइथन्स अगर शौक करने हैं तो पाइथन से करें, या दूसरे मैं स्नेक्स लेके आया हूँ, मिल्क स्नेक, कॉर्न स्नेक्स, वो और छोटे होते हैं तो वो भी बड़े खूबसूरत हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो लोगों का मेरा मशवरा होगा कि जहरीले सांपों के साथ बिल्कुल नहीं खेलें। अब देखें पाइथन्स हैं, मैं इनके साथ 2012 से काम कर रहा हूँ, पर ये ऐसे स्नेक्स हैं कि ये भी काटते हैं तो हाथ में चोट लगती है, खून निकलता है, और इनमें चाहे जितने भी आप मास्टर हों ये लाजमी काटते ही काटते हैं। तो ऐसा नहीं किसी का नहीं, ये सांप मतलब जितने भी आप मास्टर, जितनी भी आपको हैंडलिंग आती है, सांप किसी का नहीं हुआ, इसे अपने मालिक का पता ही नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा है। ये बस आपसे टेम है तो सबसे टेम होंगे ये। आप वो एक वाकया मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि एक वो जो बंदा था जो कोबरा लाया और अचानक बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट में उसकी दुकान थी और वो बेचारा ये स्नेक्स वगैरह की डीलिंग करता था। वो उसको स्नेक ये कोबरा ने काटा, वो बस ऐसी हाथ निकाल के दिखा रहा था पोटली से जो इनके थे, वो किसी के लिए लेके आया था। अब वो नईम नाम था उसका और वो ब्लैक कोबरा किसी को दिखा रहा था और वो उसको बाइट हुआ, विद इन मिनट्स में वो एक्सपायर हो गया वहाँ पे। ये सारे सांप कहाँ के? ये सारे यूएस के हैं, कैप्टिव ब्रीड है और सारे यूएस के हैं। अब ये देखें, ये मैक्सिमम साइज इसका यही है, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसको बिगनर पाइथन भी कहलाया जाता है। तो ये आप अपने शौक की वजह से रखा हुआ है या बिजनेस? ये मैं ब्रीडिंग करा रहा हूँ उनकी। ब्रीडिंग करा? ये फीमेल्स हैं सारी, इसमें मेल मेरे पास सिर्फ 2 हैं और बाकी फीमेल्स हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आपके गले में भी लाके डाला जाए। बड़ी मेहरबानी। देखें मेरे गले में नहीं, मेरे आस्तीन में बहुत है। मेरे आस्तीन में इतने सांप हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, एक तो मतलब वीडियो में बड़ी अच्छी वीडियो आएगी, आप डालें गले में, बड़ा मजा आएगा। चले आप एक मोहब्बत में एक आप डाल दें तो फिर। ये छोटे वाले डालता हूँ। अच्छा इनका मुंह आप हटा लें, मुंह हटा लें। कुछ भी नहीं करेगा नादिर भाई, आप सुकून से बैठे रहें। मैं कह रहा हूँ ना, वीआईपी तस्वीर, अल्लाह की कसम वो हटा ले। खतरनाक सांप है भाई, सांप का सर आप ही की मशगला है। अब मैं आपको इसके अलावा दूसरे स्नेक्स दिखाता हूँ जो बिल्कुल छोटे स्नेक्स हैं। छोटे स्नेक्स? हाँ, वो 3-4 फीट तक जाते हैं और वो मिल्क स्नेक, कॉर्न स्नेक, रेड स्नेक है वो, और वो कलर में इतने खूबसूरत है, वो आप देख के वो होंगे। ये रेड स्नेक है, ये 3 से 4 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये जहरीला तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास कोई भी आपको जहरीले सांप नहीं मिलेंगे। मैं लोगों को कहता हूँ कि जहरीले सांप ना रखें, तो मेरे पास आपको कुछ भी जहरी। और इसका कलर चेक करें आप, माशाल्लाह, वाह। ये मिल्क स्नेक है। ये दूध पीता है? नहीं, ये दूध नहीं पीता, और ये चूहे के बच्चे खाते हैं, जो छोटे बिल्कुल पिंक कलर के बच्चे होते हैं ना चूहे के, तो वो खाते हैं ये हफ्ते में 1 बार। ये हैं ही इतने साइज के? ये बच्चे हैं अभी, ये मैक्सिमम आप समझें बड़े होंगे तो 3 से 4 फीट तक होंगे, बस इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। छोटे हैं। ये फायर रेड स्नेक है,
ये तो इससे भी छोटे आए थे मेरे पास और माशाल्लाह फीड कर करके ये बड़े हुए हैं। ये हाइपो फ्लोरिडा रेड स्नेक है, ये भी शेडिंग पे आया हुआ है। ये भी इस साइज़ का आया था, जैसे ये घूम रहा है छोटा, इस साइज़ का आया था। अब जैसे लोगों को शौक होता है पालने के लिए, और जो ये उस पे भी रिजेंबल कर रहे हैं, वो जो मछली पकड़ते हैं जिससे, वो क्या, हाँ वॉर्म्स जो होते हैं, हाँ, केचुए। हाँ, और ये वाला है कॉर्न स्नेक। ये तो सस्ते सस्ते होंगे हसन भाई। हाँ, ये $200 का एक है। ये नाक वाक में घुस जाए तो ये तो मेरा ख्याल है हाँ, सुराख अगर भूल जाए तो पता नहीं कहाँ से निकले हैं। और ये लोग घरों में भी पाल सकते हैं और बिल्कुल इजी है इनको रखना, जो मतलब शौक करते हैं पाइथन्स का, करना चाहते हैं। आपका हम नंबर भी चला रहे हैं इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल सर, जो भी आपकी टीम है जो आपसे रब्ता करना चाहे वो पाइथन्स के शौकीन हसन भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। जो अपनी, इसके अलावा मैं इग्वानास भी लेके आया हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये इग्वानास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अभी एक नया कलर आया है, लाइम कलर, ये मेरे पास ही निकला है। वाह वाह वाह। ये ऊपर जो है वो मेल है जी, ये मेल है। और ये वाला एक और नया कलर है, ये रेड एल्बाइनो कलर है। ये ब्लू वाला तो मैं पहले आपकी पॉडकास्ट में लेके आया था, ये मशहूर हो चुका है। ये 3 नए हैं, बिल्कुल ये ऐसे। 3 ये मेहमान लाइम कलर है, ये रेड एल्बाइनो कलर है, ये भी बहुत रेयर कलर है। और ये तकरीबन 6 से 7 फीट तक की सिर्फ इनका जिस्म हो जाता है। टेल तो इनके साथ अभी भी ये 4 फीट की हैं टेल के साथ, टेल इनकी अच्छी खासी लंबी होती है, देखें। और ये खाने में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हैं, ये कीड़े वीड़े नहीं खाती। आपको रेप्टाइल्स का शौक है? जी जी बिल्कुल, ये रेप्टाइल्स की वैरायटी है। इनका ये जो जबड़ा है, ये नीचे, ये देख रहे हैं, ये जो पॉकेट है इनकी, ये टेल कैसे मार टेल, हाँ, ये जो पॉकेट है, जी जी, ये क्या है? ये यहाँ पे पानी रखते हैं? नहीं, ये बस ये कुदरती इनका ये होता है, और इसके अंदर ना पानी होता है ना कुछ। ये बस ये जब गुस्से में होते हैं तो पूरा फुला लेते हैं। फूल, अच्छा फूल जाता है। हाँ, ये अब देखें, अभी गुस्से में तो इसने पूरा एक निकाला हुआ है, पीछे से टेल चला रहा है अपनी। एक और स्नेक है, वो दिखा देता हूँ। क्या खूबसूरत सांप है भाई, क्या बात है हसन भाई, वाह। ये रेड आइज एल्बाइनो सनफायर टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है, ये भी बहुत रेयर है। फिर से बोलिएगा। ये रेड आइज एल्बाइनो सनफायर टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है। 6-7 नाम है। ये भी बहुत रेयर ब्रीड है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो सबसे बड़े मैंने आपको दिखाए थे, अब उनको आपस में ब्रीड कराएंगे तो और रेयर निकलेंगे। अब वो मोचिनो टाइगर था, ये इसके जो माँ बाप हैं उसके अंदर सनफायर, रेड आइज भी था और टाइगर भी था वो। तो ये सारे मॉर्फ्स इस तरह मतलब ब्रीड होती हैं। तो मुझे सबसे महंगा एक्सपेंसिव लग रहा है। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है, ये $4000 का है। सूरत बहुत है। हाँ, और ये खाने में ये भी रैबिट्स वगैरह खा लेते हैं। अभी आप इतना छोटा मुंह देख रहे हैं, प्रॉपर बड़े साइज का रैबिट खा के आया है भाई ये। अच्छा, रैबिट खा जाता है? हाँ, ये रैबिट आराम से स्टैंडर्ड साइज रैबिट, स्टैंडर्ड साइज रैबिट आराम से खाता है ये। और मुंह देखें कितना छोटा है इसका। ऐसे सारी अल्लाह की कुदरत है। बेशक। बात ये है भैया कि ये पाकिस्तान में बिल्कुल जो सांप है, जो पाकिस्तान में अक़साम पाई जाती हैं, वो कोबरा ही है सिर्फ? जी, पाकिस्तान में और भी काफ़ी पाए जाते हैं। डियाडेम पाए जाते हैं, कॉर्न स्नेक्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जो जंगलों वगैरह में पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर कैमेलियंस पाई जाती है अपनी लोकल। पर यहाँ पे लोगों को इतना कॉन्सेप्ट अभी है नहीं कि मतलब किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। किस जगह पे पाई जाती है? ये अपना हाला वगैरह की तरफ, और ये जंगलों में मिट्टी थर में ये स्नेक्स वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। तो अब वहाँ से ये लोग शिकारी पकड़ पकड़ के लेके आते हैं सारी चीज़ें, पर वो फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का पकड़ने का। अब यहाँ पे बहरिया टाउन में काफ़ी निकलते हैं लोगों के घरों से स्नेक्स, पर वो नॉन विनमस होते हैं सारे। कॉर्न स्नेक्स भी निकलते हैं, डियाडेम्स निकलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे पास काफ़ी गोज़ बहुत निकलती है, मॉनिटर लिजर्ड्स। हाँ, तो वो भी काफ़ी निकलती हैं लोगों की वहाँ घरों में से। फिर पॉर्क्यूपाइंस वगैरह निकलते हैं। अब यहाँ लोगों को अभी जानवरों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्या करते हैं कि बस उनको होता है कि मार दो, तो वो इसी तरीके से वो फिर करते हैं कि मतलब उसको हैंडल सही नहीं कर पाते और फिर वो उसको मार देते हैं। काफ़ी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि रेस्क्यू में मैं अपनी टीम भेज के उनको रेस्क्यू करवाता हूँ। हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आने का, और आपका नंबर भी हमने चला दिया है। रेस्क्यू के हवाले से भी और परचेजिंग के हवाले से भी हसन हुसैन से अगर रब्ता करना चाहे तो सीरियस बायर रब्ता करें। और इन फ्यूचर देखें, आप जिराफ भी ले आए, आप भालू भी ले आए, आपका क्या इरादा है? भालू का तो मैंने एक उसका बड़ा अच्छा वो था, मदारी ये गुजरांवाले में बेच रहा था, और वो जो करतब दिखाते हैं, तो वो मैंने रेस्क्यू किया है। उसके बेचारे के उन्होंने नकेल डाल के रखी हुई थी और काफ़ी जुल्म हो रहा था उस पर। तो फिर मैंने उसको रेस्क्यू करके फिर वाइल्ड लाइफ में इन्फॉर्म किया। तो उसको अब माशाल्लाह, वो जब मेरे पास आया था वो अंडर 100 kgs था, और अब माशाल्लाह वेट देखेंगे उसका 150 kg प्लस है, और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हो गया है वो पहले से।
अल्लाह ताला ने आपके लिए एक ड्यूटी मुकर्रर की हुई है, मैं समझता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है, बस जानवरों की मदद करते हैं तो अल्लाह फिर हमारी मदद करता है। बिल्कुल मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया सर। आपके आने का। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये सांप की पॉडकास्ट, एक तो हसन भाई गेस्ट थे और एक सांप गेस्ट था हमारा, सांप के अक़साम गेस्ट थे, तो आपको पसंद आई होगी। और इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस अपनेपन के साथ, दुआओं के साथ। अपना ख्याल भी रखिएगा और हसन भाई को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।